तो देख लिया कितनी बार। तो गुरु शी हल्का एपिसोड 3 द पीपल वर्सेस एमिल ब्लॉन्स्की। अपन सब जानते हैं कि एपिसोड किस वजह से फेमस है और लोग इसे क्यों पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शी हल्का ये एपिसोड 3 अपने पीछे दोनों के एपिसोड से बहुत ही वीक है। एंड बिफोर एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम, आज हम अपने तरीके को थोड़ा सा उल्टा करते हैं। कमियों की बात पहले करेंगे और असली माल पे बाद में जाएंगे। तो गुरु जैसे मैंने बोला, ये एपिसोड बहुत ही वीक था अभी के तौर पे। द टेल ऑफ बोथ दोस केसेस आर जस्ट फार फेच्ड। आई मीन यार, मैं जानता हूं कि ये शो सीरियस लेने वालों में से नहीं है, उसी टोन पे से जज करना चाहिए, मगर उस बात को मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं कि भाई अपन विंटर सोल्जर एंड गेम से शी हल्क के ट्वर्किंग पे आ गए। मगर फिर भी अपन ने कोर्ट रूम ड्रामास तो बहुत सारे देखे हैं, यहां तक कि डेयरडेविल तो भाई अपन अपार्ट फ्रॉम ऑल दी जॉनरा टॉप टायर में भाई इसमें आता है। और जब आप उसी दुनिया में रहते हुए इतने लेजी लॉजिक देते हो तो विश्वास करना काफी मुश्किल हो जाता है। और मैं बता दे रहा हूं, ये रीजनिंग इस शो की बहुत ही बड़ी कमी बन सकती है। मगर खैर, ये भविष्य बनाने के चक्कर में अपने वर्तमान की आजी गांड मार रहे हैं, तो किया ही क्या जा सकता है। और हाँ, क्री वाला फोरशैडोइंग प्ले काफी बचकाना था, जो फिर वो एसगार्डियन एल्फ वाली बकचोदी थी कि गुरु ठीक है, अपन को बकचोदी मत सिखाओ, अपन सब जानते हैं। लेकिन उसके ऊपर वो जो बहुत ही बचकानापन आ जाता है, ऑलमोस्ट हर बार इंटरटेनिंग नहीं लगता। मतलब कि कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। ऊपर से ये भाई जजेस ऐसे काम नहीं करते। यूट्यूब पे तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगी, वो जज है गांठ फाड़ देगा तुम्हारी, जबान से पोछा लगवाएगा, जज है वो। अब जो कि मेरे को ये कोई डिमीनिंग नहीं लगता है, बल्कि ये बहुत ही बचकाना है, जो कि उतना ज्यादा मजा नहीं दे रहा है कि इन सेम यूनिवर्स एमसीयू में भाई रहते हुए इतने सारे लोग इतने सलीके से काम कर रहे हैं, और उसी के साथ ये इतना बड़ा टोनल शिफ्ट लेकर आता है। मीनिंग कि कैरेक्टर्स चेंज हो सकते हैं, उनका दुनिया को देखने का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन दुनिया तो वही है ना। अब खैर, ये तो ऊपर ऊपर की कमियों की बात हो गई। शो एट टाइम्स इन द नेम ऑफ लॉ सीरियस रहने की कोशिश करता है, जैसे कि एमिल ब्लॉन्स्की के टाइम पे सब कलेक्टेड थे, मगर माहौल में वो वेट क्रिएट नहीं कर सके। जो कि मुझे ये कहना पड़ेगा कि जॉली एलएलबी की मूवीज कॉमेडीज होने के बावजूद भी इन इंपॉर्टेंट टाइम्स कोर्ट में माहौल बनाने में कामयाब रही हैं। क्योंकि फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, अ गाय हु बिलोंग्स फ्रॉम द ईस्ट यूपी, प्रशासन में एक भौकाल होता है। एंड इट डजंट मैटर कि भाई वो देसी हो या विदेशी, जस्टिस इज जस्टिस। कुछ खास तुमको बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद एक लास्ट कमी आती है कि एपिसोड की एंडिंग काफी ब्लैंड थी। वो जो लास्ट में जो चांडाल चौकड़ी अपन को शी हल्क पे अटैक करते हुए देखने को मिली थी कि बेंचो, वो तो कॉमिक अडैप्टेशन के नाम पर बेइज्जती है। मगर इस पे मैं बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस नहीं दूंगा, क्योंकि दे आर जस्ट पेनी थिंग्स एंड दे आर बिल्डिंग अप टू समथिंग। तो ये कंक्लूडेड डिसीजन हमें नहीं दिखता है, मगर फिर भी एंडिंग बहुत फीकी थी। एट टाइम्स अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम है तो तुम्हें बोर भी करने लगेगा। एंड शी हल्क का सीजीआई इज एज ऑलवेज बैड। और मेरे को लगता है कि इस पॉइंट तक अब मेरे को कोई उम्मीद नहीं है कि इससे बेहतर कुछ देखने को मिलेगा, जो कि अब भी ये टाइम लगने वाला है हल्क की तरह इसे बाद में रिच दिखने को। लेकिन अभी के तौर पे बस पास हो जाता है, काम चलाओ ही काम चल रहा है। एंड नाउ गुरु, अब कुछ अच्छाइयों की भी बात कर लेते हैं, जो कि मैंने पहले शी हल्क के वार्डरोब पे ही मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि मुझे बहुत ही पसंद आया कि जेनिफर अपनी स्किन में एज ए कहानी के तौर पे कंफर्टेबल नहीं है। उसे कंप्लीट आइडिया नहीं है कि शी हल्क को पब्लिकली कैसे हैंडल किया जाए, जो कि ठीक उसी लिए उसका वो ओवरसाइज सूट उस पे सूट नहीं करता, जो कि एपिसोड के एंड के बाद आपको एक आइडिया हो जाता है कि वो अपने शी हल्क को परमानेंट फॉर्म में एक्सेप्ट करने के लिए थॉट दे रही है, जो कि इसके बाद आगे चल के वो एस्थेटिकली और आई एम सॉरी मुझे कहना तो नहीं चाहिए मगर फकेबल बनेगी। यार फंसेगा किसी दिन। लेकिन खैर इसके अलावा एक चीज जो हमेशा शी हल्क के एपिसोड में शाइन करती है, वो है तातियाना मास्लेनी की एक्टिंग। ये लड़की कभी मिस नहीं कर रही है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग है। तुम्हें फील हो जाता है कि शी इज गिविंग हर ऑल इन। और जो कि इस बार मेरे को फोर्थ वॉल ब्रेक्स थोड़े से पसंद आए। सबसे पहला वाला बहुत ही अच्छा था कि शो के मेकर्स जान रहे हैं कि पब्लिक सोच क्या रही है, और इसके बाद इधर उधर के थोड़े बहुत ट्वीक्स। इसके अलावा जो एपिसोड की बेस्ट चीज है वो इसके न्यूज के सोशल मीडिया मोन्टाज है, जो हमें शुरू में देखने को मिलते हैं। जनता का पूरा इंटरनेट पे ऐसे नशे चढ़े हुए हैं कि भाई सब कुछ फीमेल ही क्यों हो रहा है, एक औरत को क्यों मिला। एंड आई कैन से दैट दैट्स हाउ द इंटरनेट वर्क, जो कि बहुत ही अच्छा लगा कि ये सब साले एलीट्स के चौधे नहीं बने हुए हैं कि भाई हमें तो कुछ नहीं पता था, बल्कि इन्हें पता सब कुछ है। और ये शो इन सब क्रिटिसिज्म को अपने कायदों से आंसर देगी। खैर उस आंसर का तो भाई वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन इसके अलावा जो चीज इंटरनेट पे आग लगाई हुई है वो है मेगन दी स्टैलियन का कैमियो, और साथ में शी हल्क का ट्वर्किंग। अब मैं तो भाई कोई ट्वर्क एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन जनता होने के नाते ये बात तो बखूबी कह सकता हूं, जो कि एब्सोल्युटली अपीलिंग तो मेगन ही थी, जो कि अपन उस रास्ते पे नहीं जाते। ठीक है, वो मेरा प्राइवेट रास्ता है और अच्छी बात ही रहेगी कि अपन बात नहीं करेंगे उस पे। लेकिन शी हल्क थोड़ा सा क्रिंज अपन कह सकते हैं, लेकिन फनी वे में। मतलब कि इन सिंपल टर्म्स, अ वुमन कैन बी क्रेजी एज
लॉन्ग एज शी इज हॉट। और शी हल्क उसी क्राइटेरिया में फॉल करती है। वो अपना खेत भी जोतेगी ना, लोग फिर भी देखेंगे, बिकॉज शी इज द वन। साला लॉन्डो की ठरक का गलत फायदा उठाया जा रहा है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। इस एपिसोड का मेन हाईलाइट ही इसका मिड क्रेडिट सीन है, और बता दे रहा हूं, इस मिड क्रेडिट सीन की आड़ में इस एपिसोड की कमियां छुप जाएंगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अंटिल अनलेस तुम एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ा गोल क्या होता है? एंजॉय करना। और शी हल्क का टॉर्क देखने के लिए लोग धूप, बरसात, सात समुद्र पार की मुश्किलों को नजरअंदाज कर देंगे। ये तो फिर भी लेजी राइटिंग है। खैर, मेगन दी स्टैलियन और शी हल्क का ट्वर्क मेरा दिन बनाने के लिए काफी था, और उम्मीद करता हूं कि फैंस के दिलों में ये ऐसे ही शी हल्क आग लगाएगी। कमेंट्स में तुम अपने ओपिनियंस बताना कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दी सीरियस टॉक तुम्हें मजा कितनी आई, स्पेशली इस पे बताना जरूर, मैं सुनना चाहूंगा। और इन सब बातों के साथ साथ मैंने शी हल्क के एपिसोड 2 के ऊपर भी तो बात की है, जिसकी आप मेरी इस वाली वीडियो में सारी डिटेल्स ले सकते हो, और बताना जरूर उसमें कि कैसा लगा। और तब तक के लिए देखते रहिए डीजे एक्सप्लेन।